मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शासकीय प्राथमिक शालाओं में पूरे मध्य प्रदेश के स्कूल में लगाया गया एफएलएन मेला। इस साल 2025 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश के शासकीय संस्थान शासकीय प्राथमिक शालाओं में 11 जनवरी को एफएलएन मेला लगाया गया। आखिर क्या है ये एफएलएन मेला, क्यों लगाया जाता है, इस मेले को लगाने का शासन का उद्देश्य क्या है? आइए हम बताते हैं कि सरकार बच्चों को किस तरीके से शिक्षा की ओर उनके मानसिक विकार के प्रति कितनी चिंतित है। यह एफएलएन मेला कक्षा पहली और दूसरी के बच्चों से शुरू किया जाता है। इसमें कक्षा प्रथम और कक्षा द्वितीय के बच्चों को सारी जानकारियां दी जाती है कि बच्चे कितनी अपनी मानसिकता के अनुरूप काम करते हैं। इससे पहले एफएलएन में बच्चों से ड्राइंग कराई जाती है, गणित के कुछ सवाल पूछे जाते हैं, समाज में दिनचर्या में उपयोग आने वाली वस्तुओं की पहचान कराई जाती है, बच्चे क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं उन सब गतिविधियों को देखा जाता है और जो बच्चे इन गतिविधियों को पूर्ण कर लेते हैं उनको और आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी जाती है। इस कार्यक्रम में और जो बच्चे थोड़े कमजोर होते हैं उन पर सरकारी स्कूल के शिक्षक और प्रयास करते हैं वह और आगे बढ़े। हमने प्राथमिक शाला इमलिया खुर्द के प्रभारी गायत्री खैरवार से बात कर इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी ली। वंदे भारत से एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 11 जनवरी को एफएलएन मेले का कार्यक्रम रखा गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। एफएलएन में पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों की मानसिकता और उनके जो कार्यक्रम होते हैं कि उनमें कितना तेज है, कितना वो जानते हैं, इसलिए वो कार्यक्रम रखा जाता है। तो आइए आज हम पूछते हैं इमलिया के प्रभारी से। मैडम बताएं आप थोड़ा सा कि ये कार्यक्रम क्यों किया जाता है और काय के लिए किया गया है? जे एफएलएन जो है कक्षा पहली और दूसरी के लिए आयोजित किया जाता है। उसमें उनके बच्चों का शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा विकास और गणित पूर्व तैयारी, मतलब पहले से जो कुछ थोड़ी बहुत वो जानते हैं और उन्होंने क्या सीखा तो उसका ज्ञान जानने के लिए किया जाता है। तो कुछ ऐसे कार्यक्रम जैसे कूदना तो शारीरिक विकास में आ जाता है और बौद्धिक विकास में जैसे कुछ चीज़ों को पहचानना, जैसे दाल वगैरह है या वस्तु वगैरह है या खाने पानी पीने की चीज़ें हैं या फिर उनका पैटर्न व्यवस्था जो निर्धारित करते हैं कि अगला पैटर्न क्या होगा। तो ऐसी चीज़ें बच्चों से पूछी जाती हैं। और जैसे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे शर्ट में बटन लगाना, फिर उनकी घड़ी बनाना या किसी चीज़ के गोले बनाना, तो उनको अगर ये चीज़ आता है तो ये सब बौद्धिक विकास में आ जाते हैं। और भाषा विकास में अपन ऐसी चीज़ों को लेते हैं कि जैसे बच्चा कुछ पहचानता हो कि कुछ चित्र देख के वह बता सके इसमें क्या क्या चीज़ें हैं या स्वयं बोल सके या फिर चित्र देख के इसमें क्या हो रहा है या वाक्य बना सकें। तो भाषा विकास में अपन ऐसी चीज़ों को ले लेते हैं। और गणित पूर्व तैयारियों में ऐसी चीज़ें उसमें शामिल करते हैं कि जैसे घटते बढ़ते क्रम होते हैं कि बढ़ता क्रम में क्या हुआ तो अपन पत्तियों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो छोटे से बड़ी चीज़ों की ओर ले जाते हैं उनको कि उनका बढ़ता क्रम उनको पता हो। और कंकड़ पत्थर का ज्ञान तो पहली कक्षा में ऐसे चीज़ों को लिया जाता है जैसे 1 से 9 तक की संख्याओं को, और दूसरी में अपन उनको रख लेते हैं हम लोग 20 कंकड़ जैसे 20 तक की संख्याओं को गिनना जानते हों या पहचानना जानते हों। तो ऐसी चीज़ों का ज्ञान किया जाता है। लास्ट में होता है बच्चों का कोना कि लास्ट में उसमें बच्चों से कुछ रंग भरवाए जाते हैं और कुछ जैसे स्टार वगैरह बना है उनमें कुछ अपन पत्थर कंकड़ या उसमें गोले कुछ भी ऐसे रखवाएं कि वो पूरा भर जाए। तो बच्चों को ये जानकारी होती है। जैसे बच्चे पिट्टू वगैरह भी खेलते हैं तो उनको जमवाना और बॉटल के ढक्कन वगैरह खोलना, अगर वो ये सब चीज़ें जानते हैं उनमें से कितना जानते हैं। कुछ बच्चे कर भी लेते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते, तो कुछ उनका मतलब इस तरीके से उनकी ज्ञान का विकास किया जाता है, उसमें पहचान की जाती है कि और वो क्या कर सकते हैं। तो शासन द्वारा ये जो कार्यक्रम होता है ये बच्चों के विकास के लिए होता है कि उनके क्या विकास कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये शासन से अभी चालू हुआ है या पहले से चल रहा है? नहीं, ये तो पहले से ही चालू हुआ है, पिछले साल भी हुए थे और मतलब 3 साल से लगभग चल रहे हैं। ये तीसरा साल है यहाँ पर।
तो बच्चों के विकास के लिए भी कि उनको क्या पहले से सीखा उनने, क्या स्कूल में सीख रहे हैं, तो उनकी क्षमताओं की जानकारी हो जाती है इन सब चीज़ों से।